हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इससे प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी इस चैप्टर का अपलोडेड है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अकाउंट्स की। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स अरेंज्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलस्ट्रेशन 1, Shelja Company Limited issued 2,40,000 equity shares of ₹10 each, on which the amounts called up was as under। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक कंपनी है शैलजा कंपनी लिमिटेड, उन्होंने इशू किए हैं 2,40,000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर की प्राइस आपको 10 रुपीज़ दी गई है। यानी अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसमें शेयर परचेज करने में तो 10 रुपीज़ पर शेयर प्राइस हमें बताई गई है। अब देखो कंपनी ने ये जो 10 रुपीज़ है यानी वो कैसे कलेक्ट किए हैं, उन्होंने कैसे कॉल्स यहाँ पर अरेंज किए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं फर्स्ट हमेशा आता है ऑन एप्लीकेशन, यानी जब अप्लाई कर रहे हो शेयर के लिए तब पहले कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन के हैं, यानी आप कितने भी शेयर्स परचेज कर रहे हैं लेकिन आपको पर शेयर के हिसाब से 3 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे करना है। उसके बाद है 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, यानी जब लीगली अलॉट किए जाएंगे शेयर्स आपको तब आप 3 रुपीज़ फिर से पे करेंगे पर शेयर के हिसाब से। 10 शेयर्स अगर आपने परचेज़ किए हैं तो आप 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के तब पे करेंगे। इस तरह से उन्होंने जितने शेयर्स परचेज़ किए होते हैं वो उतना पेमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉल है उस पर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ यहाँ पर रखे गए हैं और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ अगेन रखे गए। तो इस तरह से टोटल 10 रुपीज़ को कंपनी कलेक्ट करिए इंस्टॉलमेंट्स में, यानी हर एक कॉल पर। अब नेक्स्ट जो लास्ट लाइन्स है वो रीड कर लेते हैं। अमाउंट्स कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम, यानी यहाँ पर जो भी कॉल्स और अमाउंट्स अलॉटमेंट पे मंगवाई थी कॉल्स पे वो सारी फुल ऑन टाइम सभी पर्सन ने यहाँ पर पूरी की पूरी पेमेंट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं उसके बाद कुछ कॉल्स नहीं पे कर पाते हैं, तो वो आगे वाले सम्स में आएगा। ये थोड़ा इजी टाइप का सम है क्योंकि हम इसमें बेसिक समझना चाहते हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर सिंपली लिखा है कि सारा अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर हमें मिल चुका है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। जर्नल एंट्रीज आप स्टार्टिंग से ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, बिकॉज आगे जाते जाते हर एक क्वेश्चन में थोड़े डिफरेंट एडजस्टमेंट समझ लीजिए, थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर जर्नल एंट्रीज होगी, लेकिन बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्लीज़ कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशंस में 8 मार्क्स का ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है लॉन्ग, तो प्लीज़ इसे केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, आपको जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट इस तरह से प्रिपेयर रखना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शैलजा लिमिटेड, डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के पास हमेशा रुपीज़ की जो साइन है वो आपको दिखानी है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए डेट्स हमें नहीं दी गई है तो हम नंबर यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो फॉलो करेंगे। अब हमेशा आपको जर्नल एंट्रीज जब स्टार्ट करनी है, आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री आपको ये जो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर कॉल्स दी गई है, आप इसी पे हमेशा जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। क्वेश्चन देखने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्नल एंट्री स्टार्ट कैसे करनी है। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, ये जो हर एक यहाँ पर हमें दिए गए हैं इन सभी पे हम 2-2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्रीज़ होगी, अलॉटमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज़ होगी। इस तरह से टोटल यहाँ पर 4 चीज़ दी गई है आपको, राइट। 4 डिफरेंट आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, तो आप चारों पे 2-2 एंट्रीज़ करेंगे। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज़ इस क्वेश्चन में आपको करनी है। क्लियर है इतना कि आपको जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनानी है। अब जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से आप लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है ऑन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। देखिए पहले मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ किस तरह से हम लिखेंगे। बैंक अकाउंट, डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होता है बिकॉज जो एप्लीकेशन का मनी है, यानी जो भी शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं इन शेयर्स के लिए, वो बैंक से अपना पेमेंट जो है वो कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होता है बिकॉज बैंक इज़ द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक में मनी आया, वो कहाँ से आया? एप्लीकेशन से आया, तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और मनी आया किस तरह से? तो एप्लीकेशन से आया। अब अमाउंट कौन सी लिखेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नरेशन पूरा कंप्लीट लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप पूरा लिखेगा कि बीइंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, यानी टोटल शेयर्स कितने। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? कंपनी ने 2,40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, और एप्लीकेशन की अमाउंट चेक कीजिए, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो 3 रुपीज़ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इतने शेयर्स हैं, और 3 रुपीज़ से पहले अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तब आपका आंसर आएगा 7,20,000 रुपीज़। यानी एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को इतने शेयर्स पर 3 रुपीज़ से हर एक पर्सन ने पेमेंट किया, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन की इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है, यही अमाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे, 7,20,000। ऑल राइट, आई होप सो यहाँ पर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ कन्फ्यूजन्स नहीं रहे होंगे। ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। आपको इस ब्रैकेट में नरेशन लिखनी है, कंप्लीट बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एट 3 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, तो इतने टोटल शेयर है कंपनी के, और हर एक शेयर होल्डर ने अभी स्टार्टिंग में 3 रुपीज़ पे किए हैं। ऐसे एक शेयर की अमाउंट कितनी है? 10 रुपीज़। लेकिन कंपनी कैसे मंगवा रही है? इंस्टॉलमेंट में। चलिए, ये फर्स्ट एंट्री होती है। अब मैंने आपको बताया था शेयर एप्लीकेशन की जब हम एंट्री करते हैं तब 2 एंट्रीज़ होगी, हर एक टॉपिक की 2 एंट्री। तो इस टॉपिक की फर्स्ट एंट्री हो चुकी, अब सेकेंड एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड एंट्री करते हैं इसकी। अब इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो डेबिट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों किया हमने यहाँ पर? ये हमने डेबिट इसलिए किया कि अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है, अब हम उसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल क्या होता है। ये जो शेयर से मिला हुआ मनी होता है, इसे हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं बिजनेस की। यानी ये कंपनी को ये जो मनी रिसीव हुआ है शेयर से, पब्लिक से, तो ये सारा मनी कंपनी कहाँ डालेगी? अपने शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल यानी ये कैपिटल है, लेकिन कहाँ से अराइज होके आया है? इक्विटी शेयर से। तो आप समझ रहे होंगे पहले मनी कहाँ आता है? बैंक में आता है। जब पब्लिक परचेज करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और वो कहाँ से आया ये बताने के लिए हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिर यही एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है, उसे हम ये दिखाते हैं कि हमने ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हमारे कंपनी के शेयर कैपिटल के अकाउंट में। तो ये शेयर कैपिटल में सारी की सारी अमाउंट चली जाएगी, 2,20,000 रुपीज़ और 7,20,000 रुपीज़। आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेरीज़ नहीं रही होगी। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेरीज़ या आपको कन्फ्यूजन्स है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स थर्ड एंट्री करते हैं। ये हमारी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो चुकी है। आप क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दिया गया है, तो 2 एंट्रीज़ एप्लीकेशन की करनी है। अब अलॉटमेंट का टॉपिक है, तो हम अलॉटमेंट के लिए अगेन 2 एंट्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चेकआउट कीजिए। अब अलॉटमेंट का जब टॉपिक आता है तो यही एंट्री रिपीट होती रहेगी, बट सबसे पहले अब आपको ये वाली एंट्री करनी है इस तरह की अलॉटमेंट के लिए। तो करेंगे, देखिए इक्विटी शेयर, यहाँ पर क्या लिखा था? एप्लीकेशन। अब लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब पहले अलॉट कर दिए शेयर्स,
सबको। और अब ये वाली एंट्री फिर से कर दीजिए, कहाँ जाएगा ये अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। अब सारी जर्नल एंट्रीज इसी पे से रिपीट होती जाएगी। ये जो हमने फर्स्ट पूरी इतनी कंप्लीट की है, ऐसी सारी एंट्रीज करनी है। बस जहाँ पर एप्लीकेशन है तो ये 2 एंट्रीज हम अलॉटमेंट की करें तो इसमें सब जगह अलॉटमेंट लिखेंगे। यही आपको काम करना है। बस ये जो सेकेंड वाली थी, अब यहाँ पर ये फर्स्ट होगी और फर्स्ट वाली यहाँ पर सेकेंड होगी, क्योंकि ये फर्स्ट वाली इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मनी है वो पब्लिक से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं। 2,40,000 इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर अलॉटमेंट पे आप क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए कितने रुपीस का कॉल था, तो 3 रुपीज़ फिर से अलॉटमेंट पे कंपनी ने बुलाए, 3 रुपीज़ मंगवाएं। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7,20,000 की अमाउंट आ रही है। फिर से दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट 7,20,000 लिख दीजिए। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। अब हम कौन सी एंट्री करेंगे, अब हम ये बैंक अकाउंट वाली एंट्री करेंगे। यहाँ पर 4th नंबर में अब अलॉटमेंट के लिए बैंक अकाउंट वाली एंट्री की जाती है कि अब ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का हमने पहले अमाउंट मंगवा लिया, शेयर कैपिटल में दिखा दिया। अब ये वाली बैंक वाली एंट्री यहाँ पर दिखानी है, तो फिर से कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। बस सभी के लिए ये 2 एंट्रीज रिपीट होती रहेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर सेम अमाउंट आपको लिखनी है 7,20,000, क्योंकि सेम शेयर्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इजी है, बाकी आगे चेंजेस आते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लिख देंगे 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, वहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये 2 एंट्रीज हम अलॉटमेंट की कर रहे हैं। अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया, यहाँ पर अलॉटमेंट, इसमें यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन था और यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन था, इसलिए ये 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, ये एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर 7,20,000। अब मैं यहाँ पर लाइंस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज थी, ये अलॉटमेंट की। इसी तरह से क्वेश्चन में जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दिया है उन पे सेम एंट्रीज रिपीट होती रहेगी। चेंजेस क्या होंगे, उसमें जो अमाउंट दी गई है वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये वाली एंट्री को हमने अलॉटमेंट में बदल दिया। यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, हमने अलॉटमेंट कर दिया, और यहाँ पर तो शेयर कैपिटल सेम ही रहा है। उसके बाद ये वाली एंट्री हमने यहाँ पर रिपीट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट था। अब ये वाली हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में रिपीट करेंगे। थर्ड और फोर्थ एंट्रीज जैसी ही सेम एंट्रीज हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में रिपीट करने वाले हैं। तो इस तरफ मैं थोड़ा सा स्लाइड अप करती हूँ, आई होप अब आप क्लियरली देख सकते हैं। 5th नंबर यहाँ पर देंगे। अब जो 2 एंट्रीज करेंगे हम वो फर्स्ट कॉल की करने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉल आप देख लीजिए, 2 रुपीज़ पर शेयर से फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगवाया, तो ये वाली एंट्रीज रिपीट करनी है। जहाँ पर अलॉटमेंट लिखा है वहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखना है। तो चलिए 5th एंट्री हमारी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन रिपीट होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये अमाउंट कहाँ जा रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, तो 2,40,000 शेयर्स है कंपनी के। क्वेश्चन में हमेशा मार्क कर दीजिए। मल्टीप्लाई किससे करना है, तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी दी गई है, 2 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आएगा 4,80,000 रुपीज़। तो दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट 4,80,000 आपको लिख देना है।
बस इतना सिंपल है। चलिए अब 6th वाला कर लेते हैं। अब 6th में ये वाली जो एंट्री है वो सेम यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ जा रही है, अब बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट हुआ डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल को ट्रांसफ़र करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम यहाँ पर 4,80,000 एंड 4,80,000। चलिए अब ये वाली दो एंट्रीज़ भी हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पर देख लीजिए 5th एंड 6th, ये थी एप्लीकेशन की, ये थी अलॉटमेंट की, ये दो फर्स्ट कॉल की। अब लास्ट फाइनल कॉल वाली एंट्री भी सेम इसी तरह से करनी है। अब रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे साथ साथ एंट्री अपने आप ट्राई करें, ठीक है, और अपने आप इसे सॉल्व करके दिखाएं। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सेम यही करेंगे, जहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, वहाँ पर हम फाइनल कॉल लिख देंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू, अब कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले इसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो जितने शेयर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, जितने कंपनी ने इशू किए हैं, उसे फाइनल कॉल की कितनी अमाउंट दी गई है, 2 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट कैलसी में फाइंड करेंगे, तो 4,80,000 की अमाउंट डेबिट साइड और 4,80,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। अब एक और लास्ट एंट्री इसकी यहाँ पर पास कर देंगे। लास्ट एंट्री देखिए, हमने ये वाली सेम एंट्री यहाँ पर की है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, तो हमने यहाँ पर फाइनल कॉल रखा है और इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ और कैलकुलेशंस दिखा दी हमने। यहाँ पर आपको पूरा टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, नरेशन दिया गया है, वैसा ही नरेशन आपको लिखना है। अब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल था, अब यहाँ पर हम फाइनल कॉल लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,80,000 रुपीज़ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब फ्रेंड्स टोटल करना है आपको जर्नल एंट्रीज़ का, लास्ट में टोटल हमेशा आप दिखाएंगे एंड में, तो यहाँ पर भी हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा आ रहा है 48 लाख, तो दोनों साइड 48 लाख जो अमाउंट आई है वो हमने नोट डाउन कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब पूरा सम देख लीजिए, जर्नल एंट्री सेम ही रहने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि आगे थोड़े से अलग क्वेश्चन आते हैं, उसमें एडजस्टमेंट टाइप कुछ नया दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो बेसिक है, जैसे इसमें 2 एंट्रीज़, इसमें 2 एंट्रीज़ और ये रिपीट होती रहती है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे मैंने इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करवाया, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो अपने आप सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं। मिलता है फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।